क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी वही रह जाते हैं? क्या वाकई डिसिप्लिन या मोटिवेशन ही सफलता का राज है? जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि सफल लोग बड़े बड़े बदलाव नहीं करते, वे छोटे छोटे बदलावों को लगातार करते हैं। ये किताब सिखाती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। और यही किताब का असली जादू है। छोटे कदम, बड़े नतीजे, आदतों की ताकत। हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी हमारी आदतों का नतीजा है। जो हम बार बार करते हैं वही हम बनते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बुरी आदतें तुरंत मजा देती हैं और अच्छी आदतों के नतीजे देर से दिखते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने ठान लिया कि आपको रोज सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करना है। पहले दिन आप उठे, दूसरे दिन भी उठे, तीसरे दिन थोड़ा थक गए, पर अभी तक शरीर में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। फिर मन कहता है, क्या फायदा, कुछ हो नहीं रहा, और हम छोड़ देते हैं। लेकिन यही जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। एटॉमिक हैबिट्स बताती है कि असली बदलाव धीरे धीरे बनता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है। 32 डिग्री से पहले तक बर्फ नहीं पिघलती, लेकिन जैसे ही 33 डिग्री होती है अचानक वो पिघल जाती है। यानी असली बदलाव अंदर ही अंदर हो रहा था, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा था। सीख, अगर नतीजे नहीं दिख रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि प्रगति रुक गई है, वो बस छिपी हुई है। सिस्टम बनाओ, गोल नहीं। हम सब गोल्स बनाते हैं। 10 किलो वजन घटाना है, पैसे बचाने हैं, बिजनेस बढ़ाना है, सोशल मीडिया छोड़ना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। हर खिलाड़ी जीतना चाहता है, हर स्टूडेंट टॉप करना चाहता है। फर्क गोल्स में नहीं है, सिस्टम्स में है। सिस्टम क्या होता है? वो चीज जो रोज दोहराई जाती है और आपको गोल तक पहुंचाती है। जैसे अगर गोल है वजन घटाना, तो सिस्टम है हर दिन सुबह 6 बजे 30 मिनट वॉक करना। एक उदाहरण से समझते हैं। भारत में क्रिकेटर विराट कोहली सिर्फ जीतने का गोल नहीं रखते, उनका सिस्टम है फिटनेस रूटीन। वो हर दिन जिम, डाइट और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। यही उनका सिस्टम है। सीख, अगर आप अपने सिस्टम सही बना लेते हैं तो गोल अपने आप हासिल हो जाता है। पहचान बदलो, न कि सिर्फ आदतें। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे पढ़ने की आदत डालनी है, मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, पर जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपनी आदत नहीं, अपनी पहचान बदलो। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अभी भी खुद को स्मोकर मानते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आपने अपनी पहचान ही बदल दी। छोटा सा बदलाव, बड़ा असर। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट पढ़ते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे आपको रीडर के रूप में पहचानने लगता है। एक बार जब पहचान बन गई तो आदतें टिकाऊ हो जाती है। सीख, आदतें टिकती है जब वो आपका हिस्सा बन जाती है। पार्ट 4, हैबिट लूप, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हर आदत का एक साइकिल होता है। 1, क्यू, संकेत, ट्रिगर जो दिमाग को याद दिलाता है। 2, क्रेविंग, इच्छा, जो आपको कुछ करने को प्रेरित करती है। 3, रिस्पॉन्स, क्रिया, जो आप करते हैं। 4, रिवॉर्ड, इनाम, जो आपको अच्छा महसूस कराता है। एक उदाहरण से समझते हैं। आपके फोन में नोटिफिकेशन की टिक आवाज, क्यू, आती है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी, क्रेविंग, जागती है। आप फोन उठाते हैं, रिस्पॉन्स, आपको डोपामाइन मिलता है, रिवॉर्ड। बस ये लूप बार बार चलता रहता है और यही से बनती है आदत। 4 लॉज ऑफ हैबिट बिल्डिंग। जेम्स क्लियर ने 4 आसान कानून बताए हैं जिनसे कोई भी नई आदत बनाई जा सकती है या बुरी आदत तोड़ी जा सकती है। 1, मेक इट ऑब्वियस, स्पष्ट बनाओ। जो करना है उसे साफ दिखाओ।
अगर आपको किताब पढ़नी है तो किताब को तकिए के पास रखो। अगर पानी ज्यादा पीना है तो बोतल हमेशा पास रखो। 2. मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाओ। आदत को इंटरेस्टिंग बनाओ। जैसे आप जिम जाने के बाद अपने पसंदीदा शो का एक एपिसोड देख सकते हैं। इससे दिमाग उसे मजेदार मानता है। 3. मेक इट इजी, आसान बनाओ। आदत को इतना छोटा बनाओ कि बहाना न चल सके। जैसे हर दिन एक पेज पढ़ना। एक पेज पढ़ने के बाद अक्सर आप और भी पढ़ लेते हैं। 4. मेक इट सैटिस्फाइंग, संतोषजनक बनाओ। आदत के बाद खुद को छोटी सी खुशी दो, जैसे काम पूरा करने पर लगाना या एक छोटी ट्रीट देना। बुरी आदतें कैसे तोड़ें? अब तक हमने सीखा कि अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हमें सफल होना है तो बुरी आदतें तोड़ना भी उतना ही जरूरी है। जैसे बहुत देर तक सोशल मीडिया पर रहना, टाल मटोल करना, देर रात तक जागना, बिना सोचे समझे खर्च करना, ये सब हमारी प्रोग्रेस को रोकते हैं। तो आइए समझते हैं बुरी आदतें तोड़ने के 4 उल्टे नियम। 1. मेक इट इनविजिबल, उसे अदृश्य बनाओ। अगर आप किसी चीज को नहीं देखेंगे तो उसकी क्रेविंग कम हो जाएगी। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप फोन ज्यादा चलाते हैं तो सोने से पहले फोन को किसी और कमरे में रख दीजिए। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उसे घर में ही मत रखिए। आदत दिखती नहीं, दिमाग उसे भूलने लगता है। 2. मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसे बेआकर्षक बनाओ। अपने दिमाग को समझाओ कि वो आदत आपके नुकसान की वजह है। एक उदाहरण से समझते हैं। आप सोच सकते हैं, हर बार इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए मैं अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा हूं। या हर बार सिगरेट पीते वक्त मैं अपनी सांसों की ताकत कम कर रहा हूं। जब दिमाग को नुकसान दिखता है तो आदत का आकर्षण घटने लगता है। 3. मेक इट डिफिकल्ट, उसे मुश्किल बनाओ। बुरी आदत को करने में रुकावट डालो। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप फोन पर ज्यादा समय बिताते हैं तो ऐप्स को लॉग आउट कर दो ताकि हर बार पासवर्ड डालना पड़े, या फिर स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करो। जितना मुश्किल होगा उतना कम करेंगे। 4. मेक इट अनसैटिस्फाइंग, उसे असंतोषजनक बनाओ। अगर कोई आदत बुरा परिणाम दे तो दिमाग खुद उसे अवॉइड करने लगता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपने किसी आदत के लिए खुद से कमिटमेंट किया है, जैसे अगर मैं आज जंक फूड खाऊंगा तो 100 रुपए डोनेट कर दूंगा, तो आपका दिमाग खुद कंट्रोल में रहेगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम आदतें तभी छोड़ते हैं जब उनके परिणाम तुरंत महसूस हो। वातावरण की ताकत। जेम्स क्लियर का कहना है कि हमारी आदतें हमारे एनवायरनमेंट से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपका घर साफ सुथरा और किताबों से भरा है तो आप खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे। अगर आपकी टेबल पर हमेशा स्नैक्स रखे हैं तो आप खाते रहेंगे। आदतें हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा हमारे माहौल पर निर्भर करती है। भारत में भी इसका सुंदर उदाहरण है। कई लोग मंदिर या गुरुद्वारे जाते ही ऑटोमेटिकली शांत महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है जो मन को डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी की ओर खींचता है। तो अगर आप बदलना चाहते हैं तो पहले अपना एनवायरनमेंट बदलो। कंसिस्टेंसी। जब मोटिवेशन काम नहीं करता, कई बार लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, पर जेम्स क्लियर कहते हैं मोटिवेशन तब तक काम करती है जब तक आप इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन सिस्टम आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब आप नहीं होते। कंसिस्टेंसी के लिए कुछ नियम। 1. नेवर मिस ट्वाइस रूल, 2 बार मत छोड़ो। अगर किसी दिन आदत टूट जाए कोई बात नहीं, पर कोशिश करो कि अगला दिन फिर से ट्रैक पर रहो। एक गलती होती है, 2 गलती हैबिट बन जाती है। 2 मिनट रूल, 2 मिनट नियम। किसी भी नई आदत को सिर्फ 2 मिनट तक करो। जैसे मैं बस 2 मिनट पढ़ूंगा, क्योंकि शुरू करना ही सबसे कठिन हिस्सा है। एक बार शुरू किया तो अक्सर हम ज्यादा कर लेते हैं। 3. हैबिट ट्रैकर, आदत का रिकॉर्ड रखो।
कैलेंडर या नोटबुक में हर दिन लगाओ। यह आपको प्रोग्रेस का विजुअल प्रूफ देता है और दिमाग कंसिस्टेंसी पसंद करता है। कंपाउंड इफेक्ट, छोटे बदलाव, बड़ा असर। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें ब्याज की तरह काम करती है। जैसे बैंक में ब्याज धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है, वैसे ही छोटी आदतें भी धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदल जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई रोज सिर्फ 20 मिनट पढ़ता है तो साल में 12 किताबें पूरी कर सकता है। अगर कोई रोज 100 रुपए बचाता है तो साल में 36,000 रुपए बचा लेता है। अगर कोई रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करता है तो एक साल में 37 गुना बेहतर हो जाता है। छोटे सुधार, बड़े नतीजे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे टिकाऊ होती है। जब आपकी आदतें आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं, तो आप उन्हें छोड़ नहीं पाते। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप कहते हैं, मैं रनिंग करने की कोशिश करता हूं, तो आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं एक रनर हूं, तो अब ये आपकी पहचान है। जब आदत आपकी पहचान बन जाए, तो उसे छोड़ना असंभव हो जाता है। रियल लाइफ स्टोरीज। जेम्स क्लियर ने किताब में कई वास्तविक कहानियां बताई। यहां कुछ इंस्पायरिंग उदाहरण हैं। एक, ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी। कई सालों तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम कभी ओलंपिक नहीं जीत पाई थी। फिर एक नए कोच आए, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उन्होंने कहा, हम हर चीज में सिर्फ 1% सुधार करेंगे। उन्होंने सीट के एंगल, हेलमेट की फिटिंग और साइकिल की सफाई तक में छोटे बदलाव किए। पर कुछ सालों में वही टीम ओलंपिक में 60% गोल्ड मेडल जीत गई। ये है एटॉमिक हैबिट्स का जादू, छोटे सुधार, बड़े नतीजे। 2, भारतीय उदाहरण, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई ने भी कोई ओवरनाइट सफलता नहीं पाई थी। उन्होंने अपनी छोटी आदतों, जैसे रोज कुछ नया सीखना, हर व्यक्ति से विनम्रता से बात करना और हर लेन देन का हिसाब रखना, से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। छोटे कदम, लगातार प्रयास, यही सफलता का असली फॉर्मूला है। बदलाव को स्थायी कैसे बनाएं? कई लोग शुरू में जोश में आदतें शुरू करते हैं, पर कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट गोल्स, इट्स अबाउट सिस्टम्स। अगर आप खुद को लगातार बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, तो ध्यान दें इन 3 बातों पर। प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। अगर आप प्रोसेस सही रखेंगे, रिजल्ट अपने आप मिलेगा। एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जो आपको आदत याद दिलाए। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो मेडिटेशन मैट वही रखो जहां सुबह उठते ही दिखे। अपने आप पर भरोसा रखो। याद रखिए, हर बड़ी सफलता पहले एक छोटी सी अच्छी आदत से शुरू हुई थी। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू दी लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू दी लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने गोल्स के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिरते हैं। मतलब, आपके बड़े सपनों का असली राज आपके छोटे छोटे कामों में छिपा है। आप जो हर दिन दोहराते हैं, वही आपकी जिंदगी बनाता है। तो अगर आप बदलना चाहते हैं, तो कल का इंतजार मत कीजिए, बस आज से शुरू कीजिए। रोज थोड़ा बेहतर बनिए, थोड़ा ज्यादा सीखिए, थोड़ा ज्यादा कोशिश कीजिए। क्योंकि जब छोटे बदलाव लगातार होते हैं, तो वो एटॉमिक हैबिट्स बन जाते हैं। और यही छोटे छोटे परमाणु बदलाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं।